बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन उज़ात, मैं चेयरमैन कमांडर ज़ाकिर आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम एन ब्लॉक में, ये सामने हमारे M3 ब्लॉक है जिसमें लोग रह रहे हैं, और ये एन ब्लॉक है। यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे एक बड़ा हमारे पास मस्जिद और गार्डन का पार्क का प्लॉट है, जिस पे आज एक मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हम शुरू कर रहे हैं। ये आप देखें, मशीनरी आ गई है, वो लग गई है, ये चूना और ये पार्टीशन मार्क हो रही है। ये मस्जिद, इसका नक्शे वगैरह भी बन गए। सुल्तान कॉन्ट्रैक्टर है जो हमारे साथ मौजूद है, कमांडर अयाज इस्लामाबाद से आए हैं, और हम सब ने डिसाइड किया है कि ये मस्जिद, इसका नाम वालदैन मस्जिद होगा, और ये हम अपने अपने वालदैन के ईसाले सवाब के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे इस मस्जिद में, सब कमांडर सिटी के मेंबर्स और रिहायशी। और इसका जो कंस्ट्रक्शन का अकाउंट है या मेंटेनेंस का है, वो हमारे एडमिन में लेफ्टिनेंट जाफ़र मेंटेन करेंगे। तो इसमें स्टार्ट मैंने ख़ुद किया है कि मैंने 10 लाख रुपए इसमें डाले हैं अपने वालदैन के लिए, कि मेरी वालिद वालदा को यहाँ से ईसाले सवाब के लिए मैंने वक्फ़ किए हैं। कमांडर अयाज इस्लामाबाद से आए अपने वालदैन के लिए, इन्होंने 1 लाख का अतिया कर दिया है। सुल्तान कॉन्ट्रैक्टर ने अभी अभी अनाउंस किया कि 1 लाख मैं अपने वालदैन के लिए करूँगा, और मुश्ताक साहब कॉन्ट्रैक्टर बैठे, इन्होंने भी क्या 50,000 मेरी तरफ से होंगे। तो ये मस्जिद जो है, ये एक बेहतरीन मस्जिद इंशाअल्लाह बनेगी, जिसमें सब कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसका मकसद जो है वो यही है कि हमारे जो वालदैन है उनको इसका सवाब पहुँचे, एक सदका जारिया हम इसको बना रहे हैं। ये स्टेप हम ले रहे हैं कमांडर अयाज की एडवाइस पे, जो पाकिस्तान भर में इस तरह की मस्जिदें बना रहे हैं। नाम भी इन्होंने ही तजवीज़ किया, वालदैन मस्जिद। और इसमें मैं चाहूँगा कि तमाम कमांडर सिटी के रेजिडेंट्स थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा ज़रूर डालें, ताकि उनके वालदैन के इसाले सवाब के लिए सदका जारिया के तौर पे ये मस्जिद जो है वो रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट होगी। हमारा ये कि 90 दिन में इसको हमने कंप्लीट करना है। ये मस्जिद तमाम पाकिस्तान की मस्जिदों से डिफरेंट होनी है। किस लिहाज से डिफरेंट होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम इंशाअल्लाह लोगों को मोमिन बनाएंगे, ठीक है। तो इस मस्जिद में तरबियत पे ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। इबादत तो हम सब आके करेंगे इधर, लेकिन तरबियत पे फोकस ज़्यादा होगा। इस मस्जिद के अंदर एक हम कुरान सेंटर बनाएंगे, जहाँ पे हम कुरान पाक, पहले सबसे हम अरबी लैंग्वेज का कोर्स कराएंगे। तमाम लोगों को जो इंटरेस्ट लेंगे उनको 6 महीने का अरबी कोर्स करवाएंगे, ताकि जो भी इस मस्जिद में आए और नमाज पढ़े तो उसे पता हो कि वो क्या अल्फाज अदा कर रहा है, और उसका असर उसके दिल पे उस वक्त होगा कुरान पाक की आयतों का, जब हम समझ के पढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा मकसद जो है हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे सबसे पहले हम अरबी सिखाएंगे लोगों को, और एक कुरान सेंटर इस मस्जिद में बनेगा जहाँ पे हम अरबी सिखाएंगे लोगों को। और अरबी सिखाने के बाद वो ख़ुद कुरान पाक जब पढ़ेंगे तो उसका तर्जुमा बिल्कुल उन पे वाज़ेह हो जाएगा। जब भी वो मस्जिद में अतहियात पढ़ेंगे तो उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या है। जब भी वो अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे तो उन्हें पता होगा इसका मतलब क्या है, और वो उनके दिल में उतरेगा, और यकीनन यहाँ से करैक्टर्स बनेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा स्पोर्ट्स एरिया मस्जिद के साथ बनाएंगे, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट और कुछ और गेम्स का हम एहतमाम करेंगे, ताकि बच्चे यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करें स्पोर्ट्स में, और जब नमाज का टाइम हो वो नमाज के लिए जाएं, और जब टाइम हो कुरान सेंटर का वो कुरान सेंटर में आ जाएं, जहाँ उनकी इखलाकी तरबियत हो, उनकी किरदार साजी हो, उन्हें बताया जाए कि रब हमसे क्या चाहता है। ये सबसे अहम है कि रब हमसे क्या चाहता है। वो रब ने कुरान पाक में बहुत वाज़ेह कर दिया कि वो हमसे क्या चाहता है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने गिलाफ में लपेट के कुरान पाक को अपनी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया है, ठीक है। तो आज से मैंने पॉलिसी ये भी बनाई है कमांडर सिटी में सुबह की मीटिंग में, कि हमारा सारा स्टाफ डेली 1 रुकू कुरान पाक का ज़रूर पढ़ेगा तर्जमे के साथ। और मैं
उनका टेस्ट लिया करूँगा डेली मॉर्निंग ब्रीफ में, ताकि मैं इंश्योर करूँ कि वो कुरान पाक को समझ रहे हैं या नहीं। क्योंकि इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद जो हमारा है, वो जो दीन रब ने नाजिल किया है कुरान पाक की सूरत में, हम सब ने उसे समझना है। तो ये जो मस्जिद है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम कुरान पाक को या दीन को लोगों की रूह में उतारें, उन्हें अरबी लैंग्वेज सिखाएं, यहाँ पे वो नमाज पढ़ें, यहाँ पे वो कुरान पाक पढ़ें, उसे समझने के लिए कुरान पाक पढ़े समझने के लिए कुरान सेंटर में। और यहाँ पे हम अच्छे आलिम लेके आएंगे जो उनको अच्छी तरह गाइड करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बेहतरीन ये जो है सिस्टम बनेगा यहाँ पे तरबियत के हवाले से एक बेहतरीन सिस्टम बनेगा। तो इसमें सब ने पार्टिसिपेट करना है। ये हम सब की मस्जिद है, ये किसी फ़िरके की मस्जिद नहीं बन रही, यहाँ किसी किस्म की फ़िरका वारियत नहीं होगी। ये मोमिनीन की मस्जिद होगी, मोमिन लोगों की मस्जिद होगी, और यहाँ से मोमिन प्रोड्यूस होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि रब ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे कि हम इस मस्जिद को, या ये जो मिशन है कि हम लोगों की रूह में कुरान पाक को उतारें, कुरान सेंटर बना के इस मस्जिद में, रब ताला हमें इसमें कामयाब करे। और रब ताला का मकसद भी ये था, रब ताला ने कुरान पाक या दीन नाजिल भी इसलिए किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्यूटी भी यही सौंपी थी कि इसको लोगों की रूह में उतार दो। ये मेरा पैगाम, लोगों की रूह में उतार दो, इसको थाम लो, फ़िरकों में न पढ़ो। क्योंकि रब ताला ने कुरान पाक में बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि जो लोग फ़िरकों में बट गए उनसे मुंह मोड़ लो, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दो, उनसे मैं क़यामत के दिन खुद ही निपटूंगा। तो ये फ़िरकों में बट जाना, अपने ऊपर कोई लेबल लगा लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम सब ने इससे बचना है और हम सब ने दीन की तरफ आना है, और अपने अपने किरदार जो हैं वो सही करने हैं, अपने अपने अखलाक सही करने हैं, और रब ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात। अल्लाह हाफ़िज़।